श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय। प्रस्तुत अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवद भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। उसका उपक्रम तथा उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है और वह भी भगवद भक्ति ही की महिमा के लिए हुआ है। अतः भक्ति का प्रधान प्रतिपाद्य विषय होने के कारण इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। पिछले अध्यायों में कहीं तो भगवान ने सगुण साकार भगवान की भक्ति की प्रशंसा की है और कहीं उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की सराहना की है। अतः स्वभावतः अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि इन दोनों प्रकार के साधकों में कौन श्रेष्ठ है। उसी की शांति के लिए वह भगवान से पूछता है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। पदच्छेद। अर्जुनः अर्थात अर्जुन उवाच बोला, एवं अर्थात इस पूर्वोक्त प्रकार से, सतत युक्तः अर्थात निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए, ये यानी जो, भक्तः अर्थात भक्तजन, त्वाम यानी तुमको, पर्युपासते अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, ये यानी जो, च यानी और, अपि यानी ही, अक्षरम अर्थात अविनाशी को, अव्यक्तम अर्थात निराकार को, तेषाम यानी उनमें, के यानी कौन, योग वित्तमः अर्थात अत्युत्तम योग वेत्ता। अनुवाद। अर्जुन बोला, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से आपके भजन ध्यान में निरंतर लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म ही को अतिश्रेष्ठ भाव से पूजते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अत्युत्तम योगवेत्ता अर्थात उपासक कौन है। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने उवाच कहा, मयि अर्थात मुझ में, आवेश्य अर्थात एकाग्र करके, मनः अर्थात मन को, ये यानी जो, माम मुझको, नित्य युक्तः अर्थात निरंतर लगे हुए, उपासते यानी भजते हैं, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, परया अर्थात अतिशय श्रेष्ठ से, उपेतः अर्थात युक्त हुए, ते यानी वे, में यानी मुझे, युक्ततमः अर्थात सर्वोत्तम योगी, मतः अर्थात मान्य है। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यानों में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे योगियों में सर्वोत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ योगी व उपासक मानता हूं। टिप्पणी। पिछले श्लोक में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने यहां स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों प्रकार के उपासकों में जो सगुण साकार परमेश्वर के उपासक हैं, उन्हें ही वे अधिक श्रेष्ठ समझते हैं, यानी उन्हें ही वे ज्यादा बढ़िया योगी मानते हैं। परंतु ऐसा क्यों? क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक अपने लक्ष्य की सिद्धि में असफल रहते हैं? इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं, ये त्वक्षरम निर्देशयम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयंच कूटस्थम चलम ध्रुवम समनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। पदच्छेद। ये यानी जो, तू यानी परंतु, अक्षरम अर्थात अविनाशी को, अनिर्देशयम अर्थात अकथनीय स्वरूप को, अव्यक्तम
निराकार को पर्युपासते अर्थात निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। सर्वत्रगम अर्थात सर्वव्यापी को, अचिंत्यम अर्थात चिंतन ना किए जा सकने वाले मन बुद्धि से परे को, च यानी तथा, कूटस्थम अर्थात सदा एक रस रहने वाले को, अचलम अर्थात न हिलने डुलने वाले को, ध्रुवम अर्थात नित्य को, संनियम्य अर्थात भली भांति वश में करके, इंद्रिय ग्रामम अर्थात इंद्रियों के समुदाय को, सर्वत्र यानी सब में, सब जीवों में, संबुद्धयः अर्थात समान भाव वाले, ते यानी वे, प्राप्नुवन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं, माम यानी मुझको, एव यानी ही, सर्वभूत हिते अर्थात समस्त प्राणियों के कल्याण में, रतः अर्थात तत्पर लगे हुए। अनुवाद। परंतु जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके अर्थात पूरी तरह काबू करके अविनाशी अकथनीय स्वरूप सर्वव्यापी मन बुद्धि से परे सदा एक रस रहने वाले यानी सर्वदा विकार रहित निश्चल नित्य तथा निराकार ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, सब जीवों में समान भाव वाले अर्थात समस्त प्राणियों को एक जैसा समझने वाले और सभी जीवों के कल्याण में लगे हुए वे योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। टिप्पणी। इस प्रकार भगवान ने यहां एक बार फिर स्पष्ट किया कि सगुण परमात्मा को भजने वाले तथा निर्गुण परमात्मा को उपासने वाले दोनों तरह के योगियों का लक्ष्य एक ही यानी ब्रह्म ही है। कोई साधक उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाता है यह नितांत उसकी अपनी प्रकृति एवं रुचि पर निर्भर करता है। जहां तक पद्धतियों का संबंध है वे साध्य सिद्धि की दृष्टि से पूर्ण रूप से समान है, न कोई छोटी न कोई बड़ी। पिछले श्लोक का यह भाव निकाल बैठना कि उसमें भक्ति मार्ग की प्रशंसा की गई है और ज्ञान मार्ग की निंदा, तो यह उसके अर्थ का घोर अनर्थ करना होगा। यह तो भगवान पर पक्षपात का आरोप लगाना है। क्या ब्रह्म धाम तक पहुंचे हुए एक ज्ञान योगी को परमेश्वर भीतर नहीं घुसने देंगे और उसे बाहर से ही लौटा देंगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। यद्यपि साधक में भक्ति मार्ग की विशिष्टता दिखलाना उनका अभीष्ट अवश्य है, तथापि उसे ज्ञान मार्ग का अवमूल्यन करना नहीं कहा जा सकता। पिछले अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बतलाया था कि अनन्य भक्ति के द्वारा एक सगुणोपासक उन्हें देख सकता है, तत्व से जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। अब परमात्मा को तत्व से जानने तथा प्राप्त करने के काम को तो एक निर्गुणोपासक भी कर सकता है, किंतु एक भक्त की भांति वह उन्हें देख नहीं सकता। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन केवल भक्ति मार्ग द्वारा ही संभव है, ज्ञान मार्ग द्वारा नहीं। यह इसकी पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि ज्ञान मार्ग की अपेक्षा यह कहीं अधिक सरल, सुगम एवं सुकर है। एक साधारण मनुष्य भी थोड़े से ही अभ्यास के पश्चात भगवान की किसी मूर्ति व प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर सकता है, किंतु किसी अदृश्य, अरूप, अव्यक्त तत्व पर एक शुद्ध स्थिर सूक्ष्म बुद्धि वाला उपासक ही चिरकाल तक कठिन अभ्यास करने पर भी अत्यल्प ही ध्यान लगाने में समर्थ हो सकता है। निराकार ब्रह्म की साधना में अधिक कष्ट तथा परिश्रम निहित हैं। इन्हीं भावों को आगामी श्लोक द्वारा अभिव्यक्त करते हुए श्री भगवान कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। पदच्छेद। क्लेशः अर्थात परिश्रम, कष्ट, अधिकतरः अर्थात विशेष रूप से घना, ज्यादा, तेषाम उनका, अव्यक्तासक्त चेतसाम अर्थात निराकार ब्रह्म में लगे हुए मन वालों का, अव्यक्ता अर्थात निराकार विषयक ही यानी क्योंकि, गति अर्थात गंतव्य, लक्ष्य, दुखम अर्थात कठिनता से, देहवद भी अर्थात शरीर में मोह रखने वालों से,
अवाप्यते अर्थात प्राप्त किया जाता है। टिप्पणी। यहां यह ध्यान रखना नितांत आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रकरण में भगवान भक्ति मार्ग तथा ज्ञान मार्ग की आपस में कोई तुलना नहीं कर रहे हैं कि इनमें कौन अच्छा है, कौन बुरा, अथवा कौन अनुकरणीय है और कौन नहीं। इनमें किसी प्रकार की तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों मार्गों का गंतव्य एक ब्रह्म प्राप्ति ही है। दूसरे श्लोक में जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि सगुणोपासकों को वे श्रेष्ठतम योगी समझते हैं, तो वे यह ही निर्देश कर रहे थे कि एक सगुणोपासक की साधना विधि अत्यंत सीधी और आसान होती है, जो विशेषता एक निर्गुणोपासक की साधना विधि में नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? इसका कारण उन्होंने इस श्लोक में दिया है। मनुष्य स्वभाव से ही बहिर्दृष्टि होता है, जन्म लेते ही अपने शरीर में तथा धीरे धीरे समय के साथ साथ बाह्यवर्ती जगत के भौतिक पदार्थों में उसकी आसक्ति सहज ही हो जाती है और वह निरंतर बढ़ती रहती है। इस आसक्ति को समूल नष्ट करके अंतर्दृष्टि द्वारा निर्गुण ब्रह्म के मन बुद्धि द्वारा अग्राह्य निराकार तत्व पर अनन्य चित्त होकर समूचा ध्यान केंद्रित करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। इसके लिए तो सात्विकी बुद्धि, विमल हृदय, घोर परिश्रम तथा सतत अभ्यास की चरम आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में निर्गुणोपासना अति कठिन है, कष्टपूर्ण और श्रम साध्य है। इसके विपरीत सगुणोपासना, जैसा कि हम पिछले श्लोक की टिप्पणी में निवेदन कर चुके हैं, अति सरल, सहज और सुसाध्य है। दोनों उपासनाओं की विधियों में यह विषमता दिखाना ही बस भगवान का यहां उद्देश्य है। सगुणोपासना से परमात्मा की शीघ्र तथा अनायास प्राप्ति की अगले 2 श्लोकों द्वारा चर्चा करते हुए अब भगवान कहते हैं,